जय गणित। नाव और धारा महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न दिया है कि एक नाविक अपनी नाव को शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है। वह 9 घंटे में धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, x जो नाव की चाल है शांत जल में वो दी हुई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल होती है वो होती है y। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है, जो हमें 44 किलोमीटर दी हुई है दूरी बटे चाल जो प्रतिकूल अनुकूल दिशा में, जब धारा के अनुकूल दिशा में नाव चलती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, x धन y, मतलब नाव की चाल और धारा की चाल जोड़ के उसकी चाल हो जाती है धन 35 किलोमीटर। वो प्रतिकूल चलती है धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाती है नाव की चाल ऋण धारा की चाल, क्योंकि विपरीत दिशा में नाव की चाल को धारा की चाल काटती है। और इसमें पूरे में समय कितना लग रहा है, 9 घंटे लग रहा है। और हमें x का मान दिया हुआ है तो 44 बटे 9 धन y धन 35 बटे 9 ऋण y बराबर 9 है दिया हुआ है। और हमें दूसरी चीज निकालनी है कि अगर वो 33 किलोमीटर धारा की गति में, मतलब x धन y जाए और 28 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाए x ऋण y, तो उसको कितना समय लगेगा। तो इस सवाल को अगर हम सूत्र लगा के और हल करने जाएं तो ये एक समीकरण बनेगा और उसको हल करने में बहुत हमें ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन इसको शॉर्टकट में हल करने के लिए सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें 44 और 35 को इस प्रकार विभाजित करना है कि दोनों का जोड़ 9 आ जाए। मतलब यहाँ पे ऐसी एक संख्या आएगी जिससे 44 में भाग देने पे, और यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जिससे 35 में भाग देने पे दोनों का टोटल 9 आए। तो 44 का गुणनखंड कितना है, 11 गुणित 4, और 35 का गुणनखंड कितना है, 7 गुणित 5। तो अगर हम नीचे 44 के नीचे 9 धन y की जगह अगर 11 ले आए तो 11 से 44 में जब भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, और 9 ऋण y की जगह अगर 7 आ जाए तो 7 से 35 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऊपर आएगा 4 और 5, और 4 और 5 का जोड़ होता है 9। तो इस प्रकार हमें ये समझ में आ गया कि नीचे 9 धन y बराबर 11 आएगा और 9 ऋण y बराबर 7 आएगा। तो 9 धन y बराबर 11 और 9 ऋण y बराबर 7 अगर ये आता है तो 9 धन y बराबर 11, मतलब 9 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 11 आएगा, तो 9 में 2 जोड़ने पे 11 आ जाता है। और 9 में क्या घटाया जाए कि 7 आ जाए तो 2। तो इस प्रकार हमें धारा की चाल भी पता चल गई कि 2 किलोमीटर है। और हम इस प्रकार यहाँ पे ये धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल भी हमें पता चल गई कि 11 और 7 है। इस प्रकार अब इनका मान हम यहाँ रख देंगे। हमें धारा की दिशा की चाल पता चल गई है, धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, 11। तो ये 33 के नीचे 11 लिख देंगे 11 बटे में, धन 28 के नीचे 7 लिख देंगे। 11 से 33 में भाग देंगे 3 आएगा, 7 से 28 में भाग देंगे 4 आएगा। तो इस प्रकार 3 और 4 7, तो 7 घंटे लग जाएंगे अगर वो धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर चलती है, तो इसे टोटल 7 घंटे लग जाएंगे। तो ये सवाल हम इस प्रकार आसानी से बहुत कम समय में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ही सूत्र के द्वारा हल करने जाते कि लघुत्तम लेते, फिर उनका गुणा करते और फिर एक समीकरण बनाते, तो इसमें बहुत समय लग जाता है। तो इसे हल करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, हमें ये अनुमानित कर लेना है, हमें अनुमान लगा लेना है कि यहाँ पर नीचे कौन सी संख्या आएगी। उसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं का गुणनखंड देखना है कि आखिर वो किससे कट रही हैं, क्योंकि जब तक वो किसी गुणनखंडों से ही कटेगी, और गुणनखंडों से कटेगी और उसके बराबर इतना लेके आना है। तो अगर
यहाँ पे उसको गणनखंड ही आ जाए बटे में, तब तो वो कटेगी और उससे ही संख्या जो आएगी उन संख्याओं को जोड़ के ही हम यहाँ का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे 44 का गुणनखंड 11 और 4 निकाला हमने, 35 का 7 और 5। तो इस प्रकार इन दोनों गुणनखंडों में हमें समझ में आ गया कि 4 और 5 अगर ऊपर आएगा अंश में तो ये उनका टोटल 9 आ जाएगा। तो नीचे 11 और 7 आएगा, ये हमने निकाल लिया था। अगर उत्तर की जांच करने के लिए हम यहाँ भी ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ टोटल 7 घंटे आ रहा है, तो 33 और 28 के बटे में ऐसा क्या है कि उनका जोड़ 7 आ जाएगा। तो 33 के बटे में अगर हम 33 का भी गुणनखंड निकालो, 33 का गुणनखंड 11 और 3 आएगा और 28 का गुणनखंड 7 और 4 आएगा। तो 4 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जो अगर यहाँ आए इनके जगह पे तो इसका उत्तर 7 आएगा। तो 4 और 3 लाने के लिए यहाँ पे हमें 33 के बटे में 11 करना पड़ेगा और 28 के बटे में 7 करना पड़ेगा, तब जाके ये 7 आएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस तरह बहुत ही कम समय में आसानी से हल कर सकते हो। ओके, जय गणित।